अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 16 दिसंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज सकूत ढाका का दिन है और सकूत ढाका के हवाले से सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और उन किताबों का मरकज़ी नुक्ता यही है कि सकूत ढाका के हकीकी असबाब, मुहर्रिकात और अवामिल क्या थे। चुनाचे एक मुख्तसर सी वीडियो में उन तमाम अवामिल का अहाता करना यकीनन मुमकिन नहीं है, लेकिन नाजरीन सकूत ढाका के मामले में जिन चार शख्सियात का, बड़ी शख्सियात का नाम लिया जाता है, आज की इस वीडियो में हम उनका तस्करा करेंगे कि कुदरत ने कैसे उन्हें जो है ना निशाने इबरत बनाया या कुदरत ने कैसे उनसे इंतकाम लिया है। एक शख्सियत है नाजरीन याह्या खान साहब, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का भी नाम लिया जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, ये चार मरकज़ी किरदार समझे जाते हैं। वैसे मैं उमूमी तौर पे आपको बता दूं कि ढाका या बांग्लादेश की आज़ादी की जो तहरीक है उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है मोमेंटम गेन करना शुरू किया 1958 से, लेकिन तमाम चीज़ों का अहाता मुमकिन नहीं है। इसलिए इन चार शख्सियात जो कि मेन मरकज़ी शख्सियात थी, उनकी तफसील जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नाज़रीन सबसे पहले जिक्र करते हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब के हवाले से। शेख मुजीबुर रहमान साहब कि आपके इल्म में है कि वो उनके लिए वही हैसियत रखते हैं कि जैसे कि एक मुल्क के बानी होते हैं, फाउंडर होते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान ने ही बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया था और उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। कई इश्तियाल अंगेज तकारीर उनकी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और कई जो ऐसे उनकी तकारीर हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो भी आप मुख्तलिफ जगहों पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ क्या नाजरीन, 1975 में जो बांग्लादेश की आर्मी थी उन्होंने ही उन्हें जो है ना कत्ल कर दिया था, बांग्लादेश की आर्मी ने। और शेख मुजीब के साथ जो है उनकी फैमिली के 18 अफराद को भी मार दिया गया था। 18 मेंबर्स को जो है ना बांग्लादेशी आर्मी ने मार दिया था और वही बांग्लादेशी आर्मी जिसके वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते थे और शेख मुजीबुर रहमान खुद को उस आर्मी का सरबराह कहते थे। चुनाचे उसी आर्मी ने ही उनको निशाना बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब यह है कि कई बिहारी और बंगाली जो है वो बांग्लादेश की आज़ादी के हक में नहीं थे। तमाम लोग जो है वो आज़ादी नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा खफा भी थे। चुनाचे बांग्लादेशी आर्मी के जब चंद लोग जो हैं वो जब शेख मुजीबुर रहमान को मारने के लिए उनके करीब आए तो शेख मुजीबुर रहमान ने उनसे सवाल पूछा कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको मारने के लिए आए हैं। तो शेख मुजीब ने कहा कि बात यह है कि आज तक पाकिस्तान आर्मी तो मुझे मार नहीं सकी, बावजूद इसके कि उन्होंने मुझे मारने की कई बार कोशिश की है, बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मार सकी, तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। खैर उसके बाद उन्होंने शेख मुजीब को 18 फैमिली मेंबर समेत मार दिया। और किताबों में ये भी लिखा हुआ है, बाज़ किताबों में ये लिखा हुआ है कि शेख मुजीबुर रहमान को जब मारा गया तो उनका जो चेहरा है वो जो है वो ज़मीन पे लग गया, तो उन्होंने बूट से जो है ना मार कर उनका चेहरा सीधा करने की कोशिश की और उसके बाद दोबारा उनको निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन दूसरे किरदार पे आते हैं और वो हैं याह्या खान साहब। याह्या खान ने सेकंड लेफ्टिनेंट से जो है वो फौज में तरक्की की, पाक फौज में तरक्की की और आखिरकार वो आर्मी चीफ बन गए और आर्मी चीफ से फिर सदर बन गए। और याह्या खान शुरू में जब वो तरक्की करते जाते थे तो डेफिनेटली उनकी जहानत के बहुत ज़्यादा चर्चे थे, लेकिन याह्या खान की शख्सियत का एक जो रुख था वो ये था कि वो जैसे जैसे तरक्की करते गए तो वो कुदरत का जो एक उसूल है वो उससे इनहराफ करते गए, उसकी नफ़ी करते गए। चुनांचे जैसे ही वो तरक्की करते गए तो वो शराब के नशे में मुब्तला हो गए और इसके अलावा दीगर गैर अखलाकी जो काम हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व्ड होते रहे। और याह्या खान के हवाले से नाज़रीन मैं ये बता दूं कि उन पे भी कई सवालात उठते हैं कि उन्होंने काफ़ी गफलत और तसाहुल से काम लिया। जब हालात ख़राब हो रहे थे
तो ये याह्या खान साहब जो हैं वो अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ होते थे। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि हमारा एक जो बाजू है वो हमसे कट रहा है, जल रहा है, आज़ादी जो है ना वो मांग रहे हैं, लेकिन याह्या खान साहब जो है वो अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ नज़र आते थे। खैर, उनको भी मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, कई मुसन्निफ़ीन ने उन्हें मुरद इल्ज़ाम ठहराया है और बहुत सारी तफसीली बातें कई किताबों में लिखी गई हैं। लेकिन याह्या खान के बारे में नाज़रीन ये भी बता दूं कि फिर बांग्लादेश की आज़ादी के बाद उन्हें जो है ना घर में कैद किया गया, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इश्तियाल था और खौफ ये था कि कहीं लोग उन्हें मार न दें। चुनांचे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता याह्या खान जो है वो बीमार हो गए और चारपाई पे लेट गए और हत्ता कि ये नौबत आ गई कि वो चारपाई से उठने के भी काबिल नहीं थे। चुनांचे जो लोग उनकी अयादत करने जाते थे तो ये सिर्फ पतराई हुई आंखों से उनकी तरफ देखते थे और बात तक करने के काबिल नहीं होते थे। और उसके बाद नाज़रीन ये बता दूं कि जब उनकी वफ़ात हुई तो कहा जाता है कि उनकी कब्र पेशावर में है, लेकिन जो वीडियोस मेरी सुन रहे हैं, जो पेशावर के मेरे दोस्त हैं, उनके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा कि क्या उन्हें मालूम है कि याह्या खान की कब्र पेशावर में कौन सी जगह पे है। एक गुमनाम हैसियत से वो वहाँ पड़े हुए हैं। तो ये एक निशान इबरत है, कुदरत का इंतकाम है एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने में अपना किरदार अदा किया, और गफलत की सूरत में और तसाहुल की सूरत में। अब नाज़रीन ये है कि कहा जाता है कि उन्हें जो है ना अचानक से बहुत ज़्यादा जल्दी कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। किसी दूसरे शख्स की कब्र तैयार थी और उसमें उन्हें दफनाया गया, और बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उन्हें दफनाया नहीं गया, क्योंकि पाक फौज के आर्मी चीफ रिटायर्ड थे और उन्हें खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल जो है वो याह्या खान के हिस्से में नहीं आया। अब इसके अलावा नाज़रीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह उनके खिलाफ तहरीक चलती है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं और उन्हें तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाता है। और ऐसे ही इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया था बांग्लादेश के तोड़ने में। तो उनके साथ जो हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। यकीनन आपको याद होगा कि अपने ही गार्डों ने 1984 में जो है उन्हें सुबह 10-11 बजे के करीब जो है वो उन्हें मार दिया था, और उनके जिस्म में तकरीबन जो है 40 से 50 गोलियां जो हैं वो पेवस्त कर दी गई थी। और जब उन्हें मारा गया वो सड़क पे गिर गई, तो उस वक्त एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, और जब किसी और गाड़ी में बिठाया गया अस्पताल, जिस अस्पताल के दरवाजे पे खड़े हुए तो वहाँ पे स्ट्रेचर मौजूद नहीं था, और इसी दौरान उनका इंतकाल हो जाता है। तो एक मुल्क के वज़ीर आज़म हो और उनका इस हालत में इंतकाल हो तो डेफिनेटली ये भी एक जो है ना एक जस्चर होता है, एक निशान इबरत ही आप उसको समझ लें। तो ये 4 शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है तो पाकिस्तान को तोड़ने में साजिश की, और उनका क्या अंजाम हुआ ये मुख्तसरन आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में समेटने की कोशिश की है। नाजरीन, वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, और दरख्वास्त ये भी है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।